किसे टारगेट किया जाए? मैम नेट का एग्जाम अलग देना होगा और जेआरएफ का डिफरेंट पेपर होता है, या मैम दोनों के पेपर्स में जो रियलिटी है वो क्या है, या कह सकते हैं मैम क्या दोनों पेपर्स के कट ऑफ में कुछ चेंजेस होता है या पेपर्स ही बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरपीएससी अड्डा। मैं कीर्ति मोरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का इन द सेशन टू क्लियर योर डाउट सीरीज, टू क्लियर योर माइंडसेट रिगार्डिंग द नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। रिगार्डिंगली अगर हम बात करें कॉमर्स के एग्जाम की या एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ द नेट एंड जेआरएफ, नेट का जो कट ऑफ होता है या जेआरएफ का कट ऑफ होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं मैम? जो न्यू रूल आया है यूजीसी का उसमें क्या मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं या क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस होते हैं, वही हम इस सेशन में देखने को जाएंगे। तो जुड़े रहिए इसी सेशन में एंड तक, ताकि हम सभी इसे बहुत अच्छे से हमारे जो डाउट्स है, जो रियल डाउट्स है, उन्हें हम बहुत अच्छे से क्लियर कर सके। तो यदि हम बात करें नेट की तो मैम इसमें क्या होता है, और जेआरएफ की बात करें तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस। तो नेट और जेआरएफ की बात करें तो एक और चीज जुड़ चुकी है इसी में और वो है पीएचडी। तो लिख देते हैं बिल्कुल पीएचडी, बिकॉज यू आर समवेयर, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन चुका है, जहां पर जो पहले रिटन एग्जाम्स होते थे कॉलेजेस में उसे क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और क्या आ चुका है, तो आ चुका है अब आप सभी के सामने पीएचडी का भी एक नया पड़ाव इसी के अंदर। यदि हम बात करें नेट की तो पेपर होता है सभी में, ऑल द सब्जेक्ट्स में टोटल जो पेपर की जो होता है वो होता है 300 मार्क्स का। बिल्कुल मैम, लेकिन यदि आप सभी के मार्क्स, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर चल रहे हैं क्योंकि हर साल कट ऑफ कहीं ना कहीं 1-2 माइनर डिफरेंसेस के साथ चलती है, तो मान लीजिए कि यदि नेट मैम 300 में से 180 मार्क्स का जो रहता है वो कॉमर्स का हम मान लेते हैं कट ऑफ जाता है ना। कहीं ना कहीं आपको 180 मार्क्स यानी 3 6 18 यानी 60% जो है वो कहीं ना कहीं मैम अगर नेट का जा रहा है तो अब यानी 10 to 15 मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ जाता है मैम, जेआरएफ की ओर। तो जेआरएफ की ओर हम 190 to 200 जाता है। इस बार 210 गया था, तो मैं बोल रही हूँ वही कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सॉर्ट ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं कितनी बार 170 कट ऑफ जाता है तो इधर 180 समथिंग 185 समथिंग ही जाता है, और यहाँ 180 का है तो 15 to 20 मार्क्स का जो रहता है वो बिल्कुल डिफरेंसेस रहते हैं। वो बेसिक जो डिफरेंसेस रहते हैं वो 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंसेस दिखने को मिलते हैं। बिल्कुल मैम, लेकिन यदि मैं कहूँ कि ये 190 to 200 मार्क्स का जो ये जो सफर है तो ये किस तरीके से होता है, ये समथिंग 65% समथिंग कुछ जाता है ना, समवेयर टू 65%, 65 to 67% हम ले सकते हैं। तो ठीक है मैम, इसे भी मान लेते हैं। तो फिर मैम पीएचडी का कट ऑफ यदि हमको, जैसे कैट का एग्जाम होता है एमबी के लिए, उसी तरह यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा कर रखा है कि यदि आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं सो यू विल बी एलिजिबल फॉर द एंट्रेंसेस इन द कॉलेजेस। ठीक है, तो अभी आप पीएचडी के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे एज पर यूजीसी नॉर्म्स। ठीक है मैम, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं अप्रॉक्स में 65%। और यदि पीएचडी की बात की जाए तो पीएचडी का क्या जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं बैक टू 5 to 10 मार्क्स जो रहता है वो क्या जाता है मैम, वो जाता है इसकी ओर, यानी हम कह सकते हैं 165 to 170 मार्क्स जो रहते हैं वो जाता है इस तरफ। ठीक है मैम, तो कहीं ना कहीं हमको दिख रहा है कि क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो यस एग्जैक्टली आपका पेपर बिल्कुल जो होते हैं जेआरएफ या नेट के लिए अलग अलग पेपर्स नहीं होते, सेम ही पेपर होता है। पेपर 1 में आप सभी के लिए जो है वो चलता रहता है ऑन स्क्रीन। यदि आप पहले पेपर 2 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट यदि आप चाहते हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज गोइंग ऑन टाइमर, 3 घंटे का टाइमर चल रहा होता है आप सभी के सामने, 3 घंटे में 150 प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के सामने होती है सीरीज, है ना। उन्हीं सीरीज में से आप क्या पहले करना चाहते हैं, सीक्वेंस में करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, ये हम एग्जाम सीरीज किस तरीके से अटेम्प्ट करना होगा ये हम नियरेस्ट एग्जाम आकर जरूर इसकी आई विल शेयर योर माय सपोर्ट टुवर्ड्स यू। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि मैम यदि मेरा जेआरएफ हो जाता है तो मैं कितने बच्चों का हर
साल जेआरएफ होता है, या मेरा हो जाएगा क्या, या मैम नेट से जेआरएफ थोड़ा कम मार्क्स लाने पे होता है, या कहीं ना कहीं कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो आपने बताए हैं, या 10 to 15 है, क्या इसमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्या इसमें रैंक लाना होता है तभी मिलता है। तो इन्हीं सब सवालों से के जवाब मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो पहला जो सवाल था आप सभी का कि मैम इसमें परसेंटेज कितने नंबर ऑफ जो लोग होते हैं या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो यहाँ पर एस्पिरेंट्स जो होते हैं यहाँ बैठते हैं। तो बेसिकली अभी रिसेंटली जो एग्जाम होता है उसमें अप्रॉक्स 10 to 11 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, पार्टिसिपेट इन द दे वर द पार्ट ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है मैम। लेकिन यदि बात की जाए कि अगर वो इस एग्जाम का पार्ट थे तो कॉमर्स में कितने कैंडिडेट्स थे, तो कॉमर्स में कुछ अब 50,000 to 60,000 तक का रेशियो रहता है, ओके मैम। अब आगे देखा जाए तो मैम जेआरएफ में कितने सिलेक्ट होते हैं, हर साल जेआरएफ में ओवरऑल की बात करी मैं 5,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, ओवरऑल मतलब आउट ऑफ 11 लाख। लेकिन यदि बात किया जाए कॉमर्स सब्जेक्ट की या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप उठाएंगे तो उस सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ 1% जो है, जो भी पर्टिकुलर एग्जाम है उसका 1% जो है, मे बी 50,000 या 60,000 बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से 1% यानी 50,000 का 10% होता है 5,000 और 5,000 का जो 10% होता है यानी 1% ऑफ 50,000 यानी कि 500 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं जेआरएफ का एग्जाम किस लेवल का है। लेकिन आपकी तैयारी में यदि कोई कमी नहीं, यदि आप सभी को एक सारथी मिल जाए आरपीएससी अड्डा की तरह, या जो भी आप सारथी चुनना चाहते हैं यदि वो आप सभी के लिए डिस्ट्रैक्शन से दूर करके आपकी एक राह पर लेकर चले तो उससे बेहतर क्या आप जेआरएफ नहीं आप यूपीएससी एग्जाम तक क्लियर कर सकते हैं ना। एक सही मेंटोर का होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो बस वही बात हो जाती है। तो मैम जेआरएफ में कितने, तो जेआरएफ में होता है टोटल 1% का 0.9 to 1% कुछ रहता है रेशियो, 0 पॉइंट आप समझ सकते हैं। एंड नेट में जो रहता है वो आउट ऑफ टोटल मेजॉरिटी टोटल 6% जो होते हैं वो नेट में सिलेक्ट होते हैं, एंड 0.9 या 99 या फिर 1% जो होते हैं वो जेआरएफ में सिलेक्ट होते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंसेस। और यहाँ जो है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ अभी रिसेंटली फ्रॉम द लास्ट ईयर इट हैज बीन लॉन्च्ड अबाउट द पीएचडी, तो हमको पता है कि अभी नो कंपैरिजन हैज बीन देयर रिगार्डिंग दिस, लेकिन कहीं ना कहीं 5 to 10 मार्क्स का जो डिफरेंसेस रहता है वो पीएचडी क्वालिफिकेशन के लिए रहता है आप सभी के लिए। तो आई होप आप सभी को ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी कि कितना हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है ना। 5% to 6% जो नेट में रहता है आउट ऑफ द टोटल मेजॉरिटी, जितने भी कॉमर्स में कैंडिडेट बैठते हैं उसमें टॉप 6% नेट के लिए सिलेक्ट होते हैं, टॉप 1% जेआरएफ के लिए सिलेक्ट होते हैं, एंड जो पीएचडी का रहता है वो कहीं ना कहीं रिगार्डिंग थोड़ा सा परसेंटेज जो रहता है वो इन्हें मिल जाता है। एंड अगर आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाता है तो क्या मैम हम नेट के लिए क्वालिफाइड है? यस, यदि आपका जेआरएफ में क्वालिफाइड है तो आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाइड है, आप नेट के लिए भी क्वालिफाइड है। लेकिन यदि आप नेट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाइड है लेकिन जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड नहीं है। एंड इफ यू आर ओनली सिलेक्टेड एज और प्रिफर्ड एज अ पीएचडी कैंडिडेट तो फिर आप नेट और जेआरएफ के लिए दोनों नहीं है। तो आप सभी के हाथ में है इस चुनौती को किस तरीके से आप सभी को लेना है, किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन को जोरों शोरों से लगा कर रखना है। एंड व्हाट अबाउट मैम स्टाइपेंड, तो जो गवर्नमेंट का स्टाइपेंड रहता है, जो गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होती है दैट इज फॉर जेआरएफ, ओके, फॉर द 1% ऑफ कैंडिडेट्स। एंड कहीं कहीं स्टेट्स में नेट पर भी रहती है स्कॉलरशिप, तो इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर डू यू टेक एडमिशंस इन द कॉलेजेस, उसी पर आपके पीएचडी के एडमिशंस पर इट डिपेंड्स रिगार्डिंग द। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं अगर आप नेट के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आई होप आप सभी को डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे कि क्या मेजर या क्या माइनर डिफरेंसेस है जिसके लिए हमको इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या पीछे का जो पर्दा है वो रियलिटी क्या है वो सब आपको समझ आ गई होगी। लेकिन मैं यही कहूंगी आप सभी से, ऑलवेज टारगेट ऑन जेआरएफ, नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ लिटिल, है ना, कम चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बेटर देन बेस्ट को हमेशा अपनाना है, अपना बेस्ट देना है, बिल्ड योरसेल्फ to build you, okay, so give your best for the exam. I wish you a very all the best because exam is very near, and meet you with more videos like this. See ya, take care, bye bye.